आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड पॉजिटिव के यानी के की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट। यानी अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से ग्रेटर देन होगी। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो डी की वैल्यू, डी मींस डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और अगर इक्वल रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और नो रियल रूट का केस है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। यहां पर हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? सिर्फ रियल रूट के लिए। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर इक्वल 0 लेकर चलेंगे। ठीक, तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के पास भी रियल रूट है यानी इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 लगाओगे, और सेकंड इक्वेशन के पास भी रियल रूट है, इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 लगाओगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह सकते हैं? यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 64। इसके डिस्क्रिमिनेंट को d1 बोल देते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 1, c का मतलब 64। तो यहां से d1 आएगा हमारे पास, यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 256, ये d1 आया। अब d1 को क्या लोगे? ग्रेटर इक्वल 0, क्योंकि इक्वेशन के पास क्या है? रियल रूट। तो d1 को जैसे ही ग्रेटर इक्वल 0 लोगे, इसका मतलब d1 की वैल्यू कितनी है? के स्क्वायर माइनस 256 इज ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब यहां से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर इक्वल 256। जैसे रूट को उधर भेजोगे वैसे ही के की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 16 आ जाएगी, क्योंकि रूट 256 की वैल्यू कितनी होगी? 16। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -8, c की वैल्यू कितनी है k। अब इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे यानी d2, और d2 की वैल्यू कितनी होगी? b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह कितना लगाओगे? -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 1, c का मतलब k। तो यहां से हमारे पास जो d2 है वो कितना आ जाएगा? 64 माइनस का 4k। सेकंड इक्वेशन के पास भी रियल रूट है, इसका मतलब d की वैल्यू क्या लोगे? ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब 64 माइनस 4k इज ग्रेटर इक्वल 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यानी 64 इज ग्रेटर इक्वल 4k को इधर भेज दोगे तो 4k, 4 को इधर डिवाइड में भेज दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 64 अपॉन 4 ग्रेटर इक्वल k। इसको कैंसिल करोगे तो 16, यानी 16 इज ग्रेटर इक्वल k आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ने कहा कि k की वैल्यू 16 या 16 से बड़ी है, और इक्वेशन 2 ने क्या बोला? k की वैल्यू 16 या 16 से छोटी है। तो दोनों के लिए कॉमन k की वैल्यू क्या रही? 16। ठीक, इक्वेशन 1 से ग्रेटर इक्वल 16 मिला, इक्वेशन 2 से लेस देन इक्वल 16 मिला, यानी कॉमन वैल्यू के की क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमें k की वैल्यू कितनी मिलेगी? 16। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 16।